अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। क्या बंडी संजय ने इल्म नुजूम की तालीम हासिल की है? वज़ीर पूनम प्रभाकर का सवाल। KCR तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत गिराने बड़े पैमाने पर साजिश कर रहे हैं, बंडी संजय का बड़ा बयान। हैदराबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, रात में भी पतंग उड़ाई गई, वीडियोस हुए वायरल। मुनुगुडु हल्के के शराब की दुकानात बंद करवाने कांग्रेसी रुकने असेंबली का अहद। प्रजा पालना दरखास्त की डाटा एंट्री के काम में तेजी, रात देर गए तक भी काम की अंजाम दही। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत मौसूल दरखास्तों के डाटा एंट्री काम में तेज़ी पैदा कर दी गई है। हुकूमत चाहती है कि इस प्रोग्राम पर जल्द अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए मौसूल दरखास्तों की डाटा एंट्री के काम में सरत पैदा की गई है और रात देर तक भी ऑपरेटर्स ये काम अंजाम दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा सर्वर डाउन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन डाटा एंट्री का अमल जो इब्तिदा में सुस्त था उसको तेज़ कर दिया गया है। हुकूमत ने इस माह की 17 तारीख डाटा एंट्री का अमल मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। बताया जाता है कि डाटा एंट्री का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होने की तवक्को है, क्योंकि डाटा एंट्री के लिए बनाए गए तकरीबन 645 मराकज़ में यह अमल मुतवक्किर रफ्तार से हो रहा है। बताया जाता है कि दूसरे हफ्ते इतवार और पीर को संक्रांति त्यौहार की तातीलात के बावजूद डाटा एंट्री का अमल बिला तातुल जारी रखने की हिदायत दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद इलाके में तकरीबन 24 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। डाटा एंट्री शुरू होने के बाद पहले 2 दिनों तक हर दरखास्त को अपलोड करने में कई घंटे लगते थे। इसके बाद तीसरे दिन से ये अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। बताया जाता है कि ऑपरेटर्स फ़िलहाल कम से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख दरखास्तें रोज़ाना अपलोड कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अवाम के साथ अहद किया कि वो मुनुगुडु हल्के के शराब की दुकानात को बंद करवाएंगे। उन्होंने कल शब नलगोंडा ज़िला के मुनुगुडु मंडल का दौरा किया। इलाके के दौरे के मुतवक्के पर ख़वातीन की बड़ी तादाद ने उनसे मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि इलाके की शराब की दुकानात की वजह से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने इस खुसूस में एक कमेटी तश्कील दी और इन शराब की दुकानात को बंद करने की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आने वाले माह की 10 तारीख तक इन शराब की दुकानात को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कई मवाज़ियात में शराब के नशे की वजह से कई घर बर्बाद हो रहे हैं। 20 రోజుల కింద నేను పోయిన నెల 10వ తారీఖు నాడు బెల్ట్ షాపులు బంద్ చేయింది. చాలా ఊర్లలో తాగుడు ఎక్కువైపోయింది. ఉదయం నుంచి తాగి చాలా కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి. నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు, అంతకుముందుకు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పటి నుంచి అంటున్నా, ప్రభుత్వం ఒక నిమిషం ఆగున్నామా, ప్రభుత్వం అంతకుముందుకు 2018లో ఎమ్మెల్యే గెలిచినప్పుడే బంద్ చేపిస్తుంటే చేయనీయలేదు. ఈసారి ఎన్నికలు అయిపోయినాక నేను చెప్పిన మొట్టమొదటగా మీకు बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश कर रहे हैं। करीमनगर MP ऑफिस में बंडी संजय की मौजूदगी में कई कांग्रेस और BRS लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव पर कांग्रेस से MLAs को ख़रीदने के लिए मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान असम्बली से सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रिमार्क्स किया कि चंद्रशेखर राव की साजिशों और चालों से पार्लियामेंट के इंतखाबात के बाद कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर राव कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हुए उसका इल्ज़ाम बीजेपी पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। कांग्रेस लीडरान नामुनासिब प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और बीजेपी और BRS एक है। इस मौके पर बंडी संजय ने रियासत के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం ఏదైనా చేయొచ్చు, అది చేసి చేస్తారు, మళ్ళీ బీజేపీ నూకే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు మీరు ఫస్ట్ కేసీఆర్ సంగతి చూడండి. ఫస్ట్ మీరు BRS బీజేపీ ఒకటి, బీజేపీ ఒకే ఒకటే, BRS బీజేపీ ఒకటి మేము కలిసి పోటీ చేసినాం. ఎప్పుడైనా
మీరు దాన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ పార్లమెంట్లో గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తే మీ సంగతి కేసీఆర్ చూస్తారు. ఫస్ట్ మీరు బీఆర్ఎస్ సంగతి చూసుకొని తెరవనికి ఏం జరుగుతుందో, కేసీఆర్ ఏం చేస్తుండో, ఏం చేయబోతుండో ఫస్ట్ దాన్ని గమనించండి. మీ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థను పరిశీలన చేసుకోరు ఫస్ట్. అరే చాలా విషయాలు మాకు తెలుస్తున్నాయి, మీకు తెలుస్తలేవు. మీరు గదే గుడ్డి ఆలోచన ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి అది చెప్పుకుంటేనే టైం పాస్ చేసే ప్రయత్నం వాళ్ళు నమ్మరు. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు వాళ్ళు నమ్మరు. लोकसभा इंतखाबात के बाद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के गिर जाने से मुताल्लिक बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तंज करते हुए कहा कि वो ये जानते हैं कि बंडी संजय इंटरमीडिएट में फेल हो गए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने इल्म नुजूम की तालीम हासिल की है। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बंडी संजय का ये रिमार्क नामुनासिब है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि बंडी संजय ये बताएं कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान करीमनगर की तरक्की के लिए क्या किया है। వినోద్ గారు 5 ఏళ్ళు ఎంపీ, 5 ఏళ్ళు ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్, ప్లస్ కేసీఆర్ 5 ఏళ్ళు, వాళ్ళ ముగ్గురు సంబంధించిన టర్మ్ మీద నా డెవలప్మెంట్ మీద చర్చకు ఇదే ప్రెస్ క్లబ్లో, ఇదే ప్రెస్ ముంగట, ఇదే గెస్ట్ హౌస్లో, ఇదే ప్రెస్ ముంగట నేను ఛాలెంజ్ చేసి రమ్మంటా ఉన్నా. అవేం మాట్లాడకుండా మీరు మీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఏది పడితే అది చెప్తే ప్రభుత్వాన్ని గోలగొడతా అంటే ఇక్కడ చూస్తూ ఊరుకోలేడు. జాగ్రత్తగా నాలుక ఒళ్ళు అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడుర్రి. మీరు ప్రజలకు చెప్పదలుచుకుంటే నేను ఫలానా గొప్పోన్ని, ఫలానా పని చేసిన, ఇక ఫలానా రైలు రోజు తెచ్చిన, ఫలానా పొన్నం ప్రభాకర్ తెచ్చిన హైవే అని నేను నాదని చెప్పుకుంటలేరు అని చెప్పే ధైర్యం చేయి. ఎవరికి తెలిసింది ఈ మాట? బండి సంజయ్ జ్యోతిష్గా చదివిండా లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆయనకు సమాచారం ఇస్తుండ్రా? అరే నా ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందో నాకు తెలుస్తుంది కదా, నీకెట్లా తెలుస్తుందో అంటున్నా. నా ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందో, నా శాసనసభ్యులు ఏం చేస్తారో, నా కాంగ్రెస్ పార్టీ 64 మంది ఎన్నికల కుటుంబ సభ్యులు మేము ఏం చేస్తారో మాకు తెలుసు కదా. కేటీఆర్ పొద్దుగాలు అయితే పాప అధికారమైన బాధలు ఆయన ఉన్నాడు. అదే అటు చెప్తున్నా వాళ్ళ అసహనం, వాళ్ళు ఎన్నడూ కళలు ఊహించలే. జీవితంలో అటువంటి ఆలోచన ఉండేది. వాళ్ళు టీఆర్ఎస్కు కలిసి ఉన్నారు. మేము మా లైన్ వేరు, బీజేపీ లైన్ వేరు పక్కా. परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जारी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर रात में भी पतंग उड़ाई गई। पतंग के मांझे को छोटी छोटी लाइट्स लगाते हुए पतंग उड़ाने की वीडियोस वायरल हो गई हैं। इस वीडियो में नौजवानों का जोश व खरोश देखा जा सकता है। महकमे सियाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का अहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना की तहज़ीब और तमद्दुन की अक्कासी की जा रही है। इस फेस्टिवल में आलमी सतह के 40 पतंगबाज 16 ममालिक से हिस्सा ले रहे हैं और इनके अलावा कौमी सतह पर 40 काइट क्लब्स के अरकान भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ रंगों डिज़ाइनों की पतंगें उड़ाई जा रही हैं। कमरबी आसिफाबाद ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली सरपुर हल्के के डॉक्टर हरीश बाबू ने आज कागज़ नगर पार्टी दफ्तर पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा मुंसिफ मोहम्मद आबिद अहमद की हिदायत पर रुकन असम्बली ने उर्दू सहाफ़ियों के हमरा रोज़नामा मुंसिफ अखबार का कैलेंडर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर पालवाई हरीश राव बाबू ने सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी और सहाफ़ियों के दीगर मसाइल को हल करने के लिए तयक़ुन दिया। आरटीसी बस का ब्रेक फेल हो गया और ये बस झाड़ियों में घुस पड़ी। इस वाक़े में 10 मुसाफिरीन मामूली ज़ख्मी हो गए, जबकि एक मुसाफिर के पैर में फ्रैक्चर आ गया। यह हादसा तेलंगाना के विकाराबाद अनंतगिरी हिल्स के करीब पेश आया। मुसाफिर ने बताया कि ये बस विकाराबाद से तांडुर की सिमत जा रही थी। इसका ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद शहर के मासब टैंक में वाक़े पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार रविंदर और अब्दुल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
تفصیلی خبروں کے بعد ناظرین آخر میں پھر ایک اور بار سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا بنڈی سنجے نے علم نجوم کی تعلیم حاصل کی ہے؟ وزیر پونم پربھاکر کا سوال۔ KCR تلنگانہ کی کانگریس حکومت گرانے بڑے پیمانے پر سازش کر رہے ہیں، بنڈی سنجے کا بڑا بیان۔ حیدرآباد میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول، رات میں بھی پتنگ اڑائی گئی، ویڈیوز ہوئے وائرل۔ منوگڑو حلقے کے شراب کی دکانات بند کروانے کانگریسی رکن اسمبلی کا عہد۔ پرجا پالنا درخواست کی ڈاٹا انٹری کے کام میں تیزی، رات دیر گئے تک بھی کام کی انجام دہی۔ سرخیوں کے بعد زیڈ چینل کو اجازت دیں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح فیس بک پر بھی لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ AK سراج ڈیولپرز کی شاندار پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے کچھ ہی دوری پر فارم لینڈ پلاٹس، صرف 5 اور 7 لاکھ روپے میں 100 گز EMI کی فیسلٹی کے ساتھ، آرام گڑھ سے 35 کلومیٹر اور شمشاد آباد ایئرپورٹ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، جدید طرز زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر، گیٹڈ کمیونٹی، BT روڈ، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، چلڈرن پلے ایریا، ایونیو پلانٹیشن، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، 100% واستو، 100% سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ 100، 200، 300، 400 اور 500 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ MNC کمپنیز جیسے ناٹکو فارما، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ، TNG، جانسن اینڈ جانسن، وپرو اور Amazon کے قریب بکنگ جاری ہے۔ ہم سے رابطہ کریں۔ AK سراج ڈیولپرز، آپ کے خوابوں کا شہر، پلر نمبر 259، بیک سائڈ SY فنکشن ہال، تاج کمپلیکس، 2nd فلور، عطاپور، RR ڈسٹرکٹ۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔